हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो माँ काली की तरफ से ये आपके लिए एक संकेत है। लेट मी क्विकली सी माँ आपको क्या कहना चाहते हैं, और कोई डिवाइन असिस्टेंस अगर माँ प्रोवाइड करे तो मैं आपको बता दूंगा। सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड आई डोंट नो कि व्हाट शुड बी द टॉपिक, लाइक कौन से टॉपिक में आपको गाइडेंस मिलेगा। ये आप कह सकते हो कि इट कुड बी a confirmations from Ma, or it could be basically a kind of a sign, like a divine clarity आप कह सकते हैं। लेट्स सी हाँ कि माँ आपको इस टाइम पे क्या कहना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः, काली काली महाकाली काली की पापहरणी धर्म कामर्थमोक्षते देवी नारायणी नमस्ते। जय। The page of cups is there. Okay, okay. Okay, the Knight of Cups is also there. Okay, okay, and okay. दो कार्ड आया है, the World and the card is the Three of Swords. Ah, okay. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काइंड ऑफ डिप्रेशंस, काइंड ऑफ एंजाइटी से ओवरकम कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि दर्द खत्म हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि आप काइंड ऑफ बहुत नाइव थे, बहुत इनोसेंट थे, एंड राइट नाउ द नाइट ऑफ कप्स मीन्स दैट probably probably you are uh, emotionally very high now. ओके, आई कुड फील इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप बहुत नाइव थे, आप बहुत इनोसेंट थे, और इसीलिए द थ्री ऑफ शोर्ड, सो इसीलिए आपका दिल टूटा। एंड नाउ यू आर ओवरकमिंग योर सैडनेस। सो आई फील ये एक इमोशनल हीलिंग की मैसेज है, और इमोशनल हीलिंग ये इसीलिए आपको मिल रहा है बिकॉज कुछ चीज़ आपको बहुत बहुत कुछ पर्सन, कुछ चीज़ आपको बहुत पसंद आया था, एंड यू काइंड ऑफ कैरिड अवे। आई ऑल्सो फील कि आप खुद को लेके चले गए थे, एंड हो सकता है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें आपके अनुसार हो, बट यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ न्यूज़ मिला, या फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुआ आपके लाइफ के साथ, या फिर कुछ चीज़ जो आप आशा नहीं कर रहे थे, उम्मीद नहीं कर रहे थे, और वो हुआ। एंड नाउ यू आर रिलीजिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा था, या फिर किसी का याद आपका अचानक आया, एंड आप इमोशनल हो गए, एंड देन आपको इस मैसेजेस से बोला जा रहा है कि आप उस इमोशनल एंटेंगलमेंट से बाहर आइए, बिकॉज हो सकता है कि आप थोड़ा सा इमोशनली स्टक हो, या फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि एवरी टाइम लोग आपकी बात समझेंगे। आई ऑल्सो फील कि डीप इन इनसाइड आप अपने दर्द को छुपा रहे हो, एंड इट्स हाई टाइम टू रिलीज योर पेन, रिलीज योर सैडनेस। आर यू डिप्रेस्ड? वन could be a chance कि you were, I think कि आप डिप्रेस थे। आप बहुत कोशिश कर रहे थे लोगों के साथ बात करके चीज़ों को हील करने का, बट नहीं हो रहा था। बट इवेंचुअली आई फील माँ आपके हार्ट चक्र को ओपन करेंगे, एंड आपको छुटकारा मिलेगा डिप्रेशन से। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि एक इमोशनल पर्सन एंटर करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। कुड बी पॉसिबल कि आप मिल रहे हो उस पर्सन के साथ जो आपके आपसे बहुत दूर रहते हैं, और हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस है। हो सकता है कि ये कनेक्शंस में सेपरेशंस चल रहा था, इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, या फिर ये पर्सन जो प्रोवाइड कर रहे थे वो आपको नहीं चाहिए था। बट आई थिंक दैट आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है। आप दोनों के बीच फिर से रास्ता जुड़ेगा, नाता जुड़ेगा। आई फील कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है माँ कह रहे हैं कि कुछ बिटर स्वीट चीज़ों को लेके कैरी आपको नहीं करना है। कुछ चीज़ों को स्टॉप कीजिए, कुछ चीज़ों के बारे में और सोचिए मत, कुछ चीज़ों को अपने दिल से निकालिए एंड उसको कंक्लूड कीजिए। लाइक ऐसा है कि आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक दर्द को लेके चल रहे थे एंड इवेंचुअली आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो दर्द आपको एंटरटेन कर रहे हैं।
सो यू वेर फीलिंग सैड, बट आप शायद उस सैडनेस को आपको शायद कैरी नहीं करना चाहिए था. नाउ दिस मैसेज सजेस्ट दैट सून देयर विल बी अ सिचुएशंस जहां पे हो सकता है आप रो के आप अपना दिल को हल्का करेंगे. देयर विल बी अ सिचुएशंस जहां पे आप हील हो जाएंगे. हो सकता है कि गुड नाइट स्लीप कैन यू नो इरेज योर पेन. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और उछल कूद नहीं करना होगा, आपको और डिवाइनली एक्सप्लोर करना नहीं होगा. बिकॉज क्या होता है ना, जब आप इमोशनल होते हो, लाइक अ नाइट ऑफ कप्स होते हो, तब आपको लगता है कि ओह वाओ, यू नो, लाइक आपका इमोशंस बहुत हाई मतलब हाई होते हैं और आप एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हो. आप इमोशनली ड्रिवन होते हो, लाइक बातें करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग रिसिप्रोकेट करेंगे. एंड देन द थ्री ऑफ शॉर्ट्स हर्ट्स, जब रियलिटी मतलब हिट करते हैं, तब आपको लगता है कि ओ नो, जो वर्ल्ड को आप सोचे थे वो वर्ल्ड वो नहीं. सो हो सकता है कि यू आर वेरी काइंड पर्सन एंड बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस यू गॉट हर्ट. बट नाउ माँ कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप अपना काम पे ध्यान दो, आप ओवरकम करो, आप अपना फोकस को बदल दो. सो व्हाट इज बेसिकली द एडवाइस राइट नाउ माँ इज गिविंग यू. क्या एडवाइस आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे? The first advice is the Nine of Swords and the Lovers. Okay. I think the same. Oh my God. You are totally missing the main informations. I think माँ कह रहे हैं the lovers with the nine of swords means कि क्यों आपको एंजाइटी पसंद है, क्यों आप चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हो, क्यों आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि लाइफ उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आई थिंक यहाँ पे पास्ट के हर्ट को आप बहुत ज़्यादा गहरा सोच रहे हो, या फिर पास्ट के ऊंड को अब अभी तक भुला नहीं पाए हो. द लवर्स मीन्स कि यू हैव टू चूज योर फ्रीडम, यू हैव टू चूज योर सेल्फ. कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है वो है कि एंजाइटी तभी खत्म होगा जब आप खत्म करना चाहेंगे. इट्स ऑल अप टू यू. बट कहीं ना कहीं आप अभी तक एंशियस हो बिकॉज आप अभी तक रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो. आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप सेफ हो, आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है या फिर यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ सब कुछ बढ़िया रहेगा. इट्स जस्ट दैट कि प्लीज आप और एंशियस मत हो जाइए अब, और आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए अब, और आप चीज़ों को खींचिए मत. बिकॉज कहीं ना कहीं ये गार्डर की तरह होता है, इलास्टिक बैंड की तरह होता है कि जितना खींचोगे 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 एक लिमिट में वो खत्म हो ही जाएगा. राइट. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव अ चॉइस to choose your own happiness. You have a choice to choose your safety. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एंजाइटी से बाहर आइए और एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ को चूज कीजिए, आप अपने हैप्पीनेस को चूज कीजिए. आई थिंक पास्ट आपको खींच के रख रहे हैं या फिर पास्ट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं. दिस इज अ मैसेज दैट यू रियली नीड टू कट द ओल्ड आउट, यू रियली नीड टू रिलीज समथिंग. आई फील कि आपको कुछ नहीं हुआ है. आई फील आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा. आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हो, बट आप उस माइंडसेट को चूज नहीं कर रहे हो. यू रियली नीड टू चूज अ वेरी हेल्दी माइंडसेट. आई फील कि आपको हेल्दी होना है इंटरनली, आपको इनर वर्क करना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको अपने जहन से अपने डर को हटाना है एंड आपको चूज करना है एक हेल्दी ऑप्शंस, आपको चूज करना है एक सही माइंडसेट. बिकॉज कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे नेगेटिव तरीके से तो कुछ नहीं होगा. इट विल बी अ टाइम वेस्ट फॉर यू. सो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज. आप अंदर से खुश रहिए, आप खुशियों को चुनिए. द लवर्स मीन्स कि यू हैव टू चूज योर ओन हैप्पीनेस, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन हैप्पीनेस. इट्स फ्लूइड. अगर आप सोचते रहोगे कि आप नेगेटिव हो, लाइफ खराब हो, तो आप वही सोच में आप अटक जाएंगे. यू वुड बी ओनली स्टक इन योर ओन सर्कमस्टांसेस. बट यू हैव द राइट to choose your own happiness. You have the right to come out from your own sadness, from your own anxiety. Let's see इस टाइम पे आपके लिए archangels का क्या messages है regarding your past. Okay, the first message is believe in magic, because journey by moonlight का simple मतलब है कि आपको समझना है
कि मैजिक वर्क करता है, प्रेयर्स वर्क करता है, स्पेल वर्क करता है, नॉट इन अ नेगेटिव वे। आई फील कि जो आपका है वो आप ही का रहेगा। जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो विद इन लिमिट है, आप अचीव कर सकते हो। एक्सपेक्ट अ मिरेकल और बिलीव इन मैजिक, सेम चीज। तो आई फील कि पास्ट के जो भी आपका परेशानी है वो मैजिकली सॉल्व होने वाला है। आपका पास्ट मैजिकली सॉल्व होने वाला है, पास्ट के प्रॉब्लम मैजिकली सॉल्व होने वाला है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। द प्रेजेंट सिचुएशंस रिलीज कंट्रोल। किसको किस तरीके से बिहेव करना है, किसको किस तरीके से बात करना है, आई थिंक ये इस चीज़ों का हटाइए। लाइक चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, लाइफ ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों नहीं है। आई फील कि यू रियली नीड टू रिलीज कंट्रोल। आई फील कि मतलब बहते जाओ। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत सिस्टमेटिक हो, आपका एवरी मिनट काउंटेबल है। बट आई फील कि आप अपने लाइफ को ऑटो कंट्रोल मोड में छोड़ दो या फिर ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दो। बिकॉज आई थिंक अब आपको सरेंडर करना है, अब आपको क्लियरली सरेंडर करना है माँ के सामने। कुछ चीज आपके मुताबिक नहीं होगा, बट जो होना चाहिए वही होगा। राइट, लेट्स सी आपके फ्यूचर गाइडेंस। लेट्स सी। एंड आपका ओ माय गॉड, इट्स ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ओ माय गॉड, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप इमोशनल वुंड्स लेके चल रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि दिल का बोझ खत्म नहीं होगा। ये आपका भ्रम था, ये आपका वहम था। आई थिंक यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है कि आपका जो प्रेजेंट ऑब्स्टिकल्स है, प्रेजेंट इमोशनल प्रॉब्लम जो है वो खत्म होने वाला है बहुत ही जल्दी। कुड बी पॉसिबल विद इन 3 वीक्स में वो खत्म होगा, या फिर विद इन 3 डेज में वो खत्म होगा। आई फील कि डिप्रेसिंग सा फेज खत्म हो रहा है और आपके लाइफ में एंटर करने वाला है खुशियां। और माँ को पता है कि क्या होगा, आपको पता नहीं है, क्योंकि सरेंडरिंग टू द जर्नी मीन्स रिलीज कंट्रोल मीन्स कि आप अभी भी कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है वो साफ है कि आपको अभी नहीं दिख रहा है और आप देखने की भी कोशिश मत कीजिए। आप सिर्फ विश्वास कीजिए कि हाँ होगा, सही टाइम पे सही चीज दिखेगा। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, इसका सिंपल मतलब है कि आप एक साइकिक हो और आप अपने साइकिक एबिलिटीज से अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को हटाते हो और हटा पाओगे। इट जस्ट दैट इस टाइम पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आर यू एक्चुअली डूइंग इट, आर योर मैजिक वर्किंग, लाइक इज दैट रियली वर्किंग। यस, योर मैजिक इज वर्किंग राइट नाउ। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहा है कि आप जो भी सोच रहे थे पिछले 1-2 घंटे से, या फिर पिछले 12 घंटे से, या फिर पिछले 12 दिन से, या फिर 12 दिसंबर से, या फिर पिछले 12 मंथ से, आई थिंक वो चीज खत्म होने वाला है। बिकॉज आई ऑल्सो फील कि आपका जो टेम्पररी प्रॉब्लम था, टेम्पररी सैडनेस था, टेम्पररी हार्ट ब्रेक था, बिकॉज किसी ने आपके साथ बात नहीं कर रहा था, या फिर किसी ने आपको एक्सेस नहीं दे रहा था, वैलिडेट नहीं कर रहा था, या फिर कोई आपको कंट्रोल कर रहा था। ऐसे ही अगर कुछ इश्यूज था कि लाइक आप जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था और आपको चलना पड़ रहा था किसी के ओपिनियन को फॉलो करते हुए या फिर किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, आई थिंक अब आप अपना डिसीजंस खुद ले पाएंगे। एंड द ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स मीन्स कि आपके लाइफ में जो भी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है वो खत्म होगा, वो डेफिनेटली खत्म होगा। इट्स जस्ट लाइक कि यू आर मेंट टू ओवरकम योर प्रॉब्लम। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो बहुत तनाव लेके कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सो यकीन मानिए सही हो जाएगा। आपको अभी नहीं दिख रहा है या फिर आप जैसे चाह रहे हो वैसे नहीं होगा, बट डेफिनेटली यूनिवर्स अपने तरीके से काम करेंगे। तो प्लीज माँ काली को मैनिपुलेट मत कीजिए, प्लीज माँ काली के साथ टांग मत अड़ाइए। माँ काली को आप जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे वो उतना ही ज्यादा रिबेलियस होकर वापस मतलब बैकफायर करेगा। रैदर उनको उनका काम करने दीजिए, वो जो करे वो आपके लिए सही कर रहे हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स मींस कि आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, खास करके मैं देख रहा हूं इमोशनल प्रॉब्लम, एंड यू आर डीलिंग विद प्रोबेबली हार्ट ब्रेक, ओके, यू आर डीलिंग विद प्रोबेबली सेपरेशंस, ओके, प्रोबेबली यू आर डीलिंग विद योर एक्स और यू आर डीलिंग विद योर सेपरेटेड हस्बैंड और वाइफ और पर्सन। नाउ आई थिंक ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स मींस कि आपका जो इमोशनल बैगेजेस लेके आप चल रहे थे, अब आप उस चीजों को खत्म कर पाएंगे। यू आर फ्री फ्रॉम any negativities, you are free from negative people, you are free from all those toxic past.
So where you are reaching towards conclusions, you are reaching towards a better reality, you are entering into a very positive cycle. एंड यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स मीन्स कि कुछ ऑब्स्टिकल्स जो पेंडिंग था या फिर कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स था वो खत्म हो रहा है प्रोबेबली विद इन दिस 24 आवर्स। और हो सकता है कि आज रात के बाद आप बेहतर फील करेंगे, आज रात के बाद आपके लिए लाइफ आसान होगा। सो समथिंग will start or some good things will start or probably some good improvement you will see after this 12 o'clock or probably after 12 hours and this reading is meant for you। तो अगर आप देख रहे हो, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को, खास करके इमोशनल प्रॉब्लम, हार्ट ब्रेक या फिर ऐसा है मेजर डिसअपॉइंट वाला कोई इश्यूज को आप रिजॉल्व करने वाले हो बहुत ही जल्दी। एंड दैट इज इट my beautiful soul family members, let me pray for you। Jai Ma Kali, for the spiritual benefit of all। जय माँ जय माँ जय माँ। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टेरर बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।